ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। आज से भगवान नया ग्रंथ अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन जो अनंत श्री महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद जी महाराज जी जो ऋषिकेश से हैं, तो गुरु भगवान के मार्गदर्शन से और आशीर्वाद से इसको शुरू करने जा रहे हैं भगवान। तो अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन है और ये छठा पुष्प माला है स्वामी जी की। और इसको लिखा है श्री कांता सेठ ने, श्रीमती कांता सेठ ने। और ये जो है वो छठा पुष्प है। पहला है इनका आत्मदर्शन की ओर, दूसरा स्थित प्रज्ञा एक विवेचन, और तीसरा दिव्य ज्योति, चौथा है अमृतत्व और उसकी साधना, और पांचवा जो है वो पुरुषोत्तम योग एक तात्विक विवेचन है, और छठा अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन है। तो ये पहले जो है वो शुभांश सा से स्टार्ट कर रहे हैं। सर्वभूत हिते रता शुभांश सा, मतलब कि सद्विचार जैसे होते हैं, सत्विचार। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि समस्त विश्व में आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष जगत गुरु के पद पर सदैव से आसीन है। भारत समस्त विश्व में आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष जगत गुरु के पद पर सदैव से आसीन है। यहाँ पर उच्च आचार्य पद पर प्रतिष्ठित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष एवं ऋषि मनीषी समय समय पर अपने आध्यात्मिक उद्बोधनों द्वारा जनता जनार्दन में आध्यात्मिक जागरण करते आ रहे हैं। इन्हीं आध्यात्मिक गुरुओं में मूर्धन्य कोटि के ब्रह्मविद महापुरुष महामुनि श्री अष्टावक्र जी प्राचीन समय में हुए हैं, जिन्होंने उत्तम जिज्ञासु राजा जनक के माध्यम से अद्वैत वेदांत का संदेश समस्त अध्यात्म पथ के पथिकों के लिए दिया। वेदांत का उद्घोष है कि अनंत विश्व का एकमात्र बीज अभिन्न निमित्तोपादान कारण चित्त सत्ता है, इनकी चैतन्य सत्ता है। तो चित्त सत्ता ही जगत गुरु में अभिव्यक्त हो रही है। वही चित्त सत्ता आस्तिक जनों की दृष्टि से ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा आदि नामों से निरूपित की गई है। उस परमात्मा ने संकल्प किया कि एको अहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह नहीं कहा कि मैं एक से अनेक बनाऊं। ऐसी स्थिति में यह निश्चय करना आवश्यक है कि एक ही अद्वैत तत्व है, जिसमें जीव जगत ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहे हैं कि एक ही अद्वैत तत्व है, जिसमें जीव जगत ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नाम उस परम अधिष्ठान परम तत्व को समझाने के लिए आरोपित किए गए हैं। इन सब नामों के द्वारा अनेकता प्रतिपादित करने का अभिप्राय नहीं है, अपितु एकत्व में ही इन सब का पर्यवसान है। महामुनि अष्टावक्र जी का दर्शन व सत्संग करने के पश्चात जब राज्य श्री जनक राज्य की ओर प्रस्थान करने के लिए कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि अकस्मात महामुनि जी की तात्विक गंभीर ध्वनि सुनाई पड़ी। हे राजन, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वय ब्रह्म हो। देह को आत्मा मानकर भवाटवी में भटक रहे हो। भव अटवी में बोल रहे हैं कि इस देह को जो है वो आत्मा मानकर भव अटवी में भटक रहे हो। यह तो अज्ञान का जंगल है। तुझसे अन्य अमंगल है। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। मैं, तू, यह वह आदि का भेद केवल कल्पना मात्र है। सुनते ही राजश्री अवाक अवस्था में
अपने स्वरूप में तत्काल स्थित हो गए। एक क्षण के लिए समस्त अनात्म का अतंत्य भाव हो गया। महामुनि जी की कृपा से राजश्री जनक को तत्काल ब्रह्म का साक्षात अप्रोक्ष हो गया। प्रस्तुत पुस्तक अष्टावक्र गीता में राजा जनक के ब्रह्म जिज्ञासा युक्त प्रश्न और मुनि अष्टावक्र जी के मार्मिक उत्तर अद्वैत साधना के सभी पथिकों के लिए अत्यंत उपादेय हैं। यहाँ गुरु और शिष्य दोनों ही तत्वज्ञ हैं। यहाँ पर ध्यान देने की विशेष बात यह है कि विवेक वैराग्य से संपन्न परम विशुद्ध कामना वासना से रहित अंतःकरण युक्त मुमुक्षु में श्रवण मात्र से ही ब्रह्म साक्षात अप्रोक्ष हो जाता है। वहाँ किसी योग साधना क्रिया समाधि आदि की अपेक्षा नहीं। अन्य सभी साधन यज्ञ आदि कर्म योग समाधि भक्ति ध्यान आदि अंतःकरण की शुद्धि में हेतु हैं। ब्रह्म अप्रोक्ष का साक्षात साधन तो वेदांत का श्रवण मात्र ही है। ब्रह्म अप्रोक्ष का साक्षात साधन तो वेदांत का श्रवण मात्र ही है। तत्वानुभूति के लिए वेदांत का श्रवण मात्र ही पर्याप्त है। तत्वानुभूति के लिए वेदांत का श्रवण मात्र ही पर्याप्त है। राजा जनक के अंतःकरण की भूमिका साक्षात अप्रोक्ष के योग्य होने से उनके विरक्त मुमुक्षु हृदय में तत्काल ब्रह्म प्रकाश हो गया। यही इस ग्रंथ की विशेषता है। तो आज इतना है भगवान। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति ही ओम।